नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ पर एक साधक ने प्रश्न पूछा है। उसने बोला है कि मैं अपने परिवार को बहुत प्रेम करता हूँ और किसी भी कीमत पे मैं अपने परिवार को खोना नहीं चाहता। कोविड के कारण सभी लोग डरे हुए हैं। सभी लोग मृत्यु से समय घबरा रहे हैं। कोई ऐसा उपाय कि जिससे मृत्यु ना घटित हो। यदि तुम ऐसा ढूंढ रहे हो कि कोई ऐसा उपाय जिससे मृत्यु ना घटित हुई हो, तो सिर्फ तुम्हें ठगा जाएगा। तुम्हें लोग लूट लेंगे। वो कहेंगे शिव के इस मंत्र का जाप करो, मृत्यु नहीं घटित होगी। मंदिर में इतना दान चढ़ा दो, गौशाला में ये कर दो, गौ दान कर दो, पता नहीं क्या क्या दान कर दो, नहीं घटित होगी। हवन कराओ, यज्ञ कराओ, मृत्यु नहीं घटित होगी। जिन देवी देवताओं की तुमने घर में मूर्तियां लगा रखी है, फोटो लगा रखी है, उनकी भी मृत्यु घटित हुई। आज उनका इस पृथ्वी पर कोई अस्तित्व नहीं है। और तुम कहते हो मैं अपने परिवार को बहुत प्रेम करता हूं, उसे खोना नहीं चाहता। मैं तुम्हें कहता हूं तुमने अपने परिवार को पाया ही नहीं, खोगे कहां से। तुम चमड़ी को प्रेम करते हो, उसमें बैठे निराकार तक तो तुम पहुंच ही नहीं पाए। तुमने पाया क्या अपने परिवार में? चंद बातें, कुछ भाव अधूरे, कुछ वासनाएं, अधूरा अहंकार। तुमने पाया क्या अपने परिवार में जो तुम खोने के डर से डर रहे हो? कुछ भी नहीं पाया। तुम कह रहे हो मृत्यु की बात, क्योंकि तुम जब कहते हो मैं खोना नहीं चाहता तो ठीक, तुम मृत्यु से घबरा गए। मगर मृत्यु तो अटल सत्य है। यहां शैतान भी मरेगा, संत भी मरेगा, यहां राजा भी मरेगा, फकीर भी मरेगा, यहां सब मरेंगे। ये शमशान घाट है पूरी पृथ्वी। एक की चिता जल रही है, एक की जलने वाली है, बस और कुछ भी नहीं। एक बार मैं कहीं जा रहा था और वहां पे मुफ्त में खाना बंट रहा था एक मंदिर के आगे, और बहुत लंबी लाइन थी। और जब बीच में मैंने एक आदमी से पूछा कितनी लंबी लाइन में खड़े हो तुम इतनी लंबी लाइन में खड़े हो, कब तुम्हारा नंबर आएगा और कब तुम्हें खाना मिलेगा? उसने हंस के कहा देखो, 4 आदमियों को मिल गया ना, वो निकल गया, मेरा नंबर आने वाला है। समझे तुम बात को? 4 आदमी निकल गए, शमशान घाट में चले गए ना, मर गए ना, अब मेरा भी नंबर आने वाला है। तुम्हें क्या लगता है जो मर गए वो कल ये नहीं सोच रहे थे कि वो मर गया, दूसरा व्यक्ति, वो दूसरा व्यक्ति मर गया? हम सभी को दूसरे की मौत दिखाई देती है, अपनी नहीं दिखाई देती। तुम रोते हो कि मेरी पिता चले गए, मेरी मां चली गई, मेरे भाई बहन चले गए। तुम्हें यह नहीं लगता कि तुम भी जाने वाले हो? देर सवेर की बात है, लाइन धीरे धीरे आगे जा ही रही है, धीरे धीरे आगे जा रही है। वो 4 लोग खाना लेके चले गए, वो 4 लोग अधूरी वासना लेके चले गए। अब आगे का नंबर तुम्हारा है और तुम कहते हो मैं परिवार को खोना नहीं चाहता। ध्यान से देखो, ऐसे तो कितने परिवार तुम खोकर इस परिवार में आए हो। ऐसे कितने परिवार खोकर तुम इस परिवार में आए हो जिसे आज तुम अपना कह रहे हो, कल किसी और को अपना कह रहे थे और आने वाले टाइम में किसी और को अपना कहोगे। तुम कैसे कह सकते हो ये मेरा परिवार? जो मृत्यु को प्राप्त, ये सब मृत्यु का खेल है, ये सब मृत्यु है। बच्चा जब मां के गर्भ में आत्मा आती है, मां के गर्भ में चेतना आती है, आते के साथ ही मृत्यु चालू हो जाती है। कई बार पेट में मर जाता है, कई बार बाहर आने के बाद मरता है, कई बार कुछ साल बाद मरता है, कई बार और लंबी उम्र जी के मरता है। मौत तो जुड़ी हुई। तुम मौत से मुक्त जब ही हो सकते हो जब निराकार से एक हो जाओ। और तुम कैसा प्रेम करते हो कि तुम निराकार से एक नहीं हो पाए? कैसा प्रेम? फिर तुम कहते हो मैं अपने परिवार को बहुत प्रेम करता हूं और निराकार को नहीं जान पाए। मैं कहता हूं जो मुझे प्रेम करता है वो मेरे निराकार को भी जानता है। और यदि जो मेरे को प्रेम करता और निराकार को नहीं जानता, कैसा प्रेम? इसे प्रेम ना कहो। अधूरी वासनाओं के कारण प्रेम जैसा महसूस हो रहा होगा।
मोह में पड़ गए होगे परिवार के, प्रेम नहीं है। यदि अपने परिवार से प्रेम करते हो तो उनमें छिपे हुए निराकार को ढूंढ के निकालो, और दूसरे में ढूंढो निराकार को। ये ढूंढ जो है, ये खोज जो है, जब भी सफल हो सकती है जब अपने भीतर निराकार को देख लो। जिसने भीतर पाया उसने कण कण में पाया, और जिसने बाहर ढूंढा उसे कहीं कुछ नहीं मिला। और ध्यान रखो, मौत प्रतिपल आ रही है, मौत प्रतिपल आ रही है। और ये मैं तुम्हें कह रहा हूं ऐसा नहीं, ये मैं अपने साधकों को भी कह रहा हूं। मेरे साधक भी गजब के हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप बना के वीडियो कॉल पे चैटिंग करते रहते हैं। उनको पता है, जैसे उन्होंने बचपन में अमृत पी लिया था, वो साइन करके आए थे और अमृत के 10-12 घड़े पीकर ही आए थे ऊपर से। ऐसे मेरे साधक भी मजेदार हैं। ऐसा नहीं कि पागल आदमी मेंटल हॉस्पिटल में होता, गुरुओं के पास भी होते, मेरे पास तो है ही। इनको इतनी समझ नहीं आ रही, बताओ, पास आकर भी चूक रहे हैं। कैसे तुम पार हो पाओगे? तुम्हें देखता हूं तो सोचता हूं तुम कैसे पार हो पाओगे, कैसे तुम पार हो पाओगे? शरीर बड़ा हो गया, वासनाएं बड़ी हो गई, विवेक तो तुम्हारा मर ही गया। लोगों को शमशान घाट छोड़ के आ रहे हो। आजकल तो तुम टीवी में न्यूज देख रहे हो, दाह संस्कार के लिए जमीन नसीब नहीं हो रही, और फिर कहते हो कैसा दुख भरा समय है। तुम्हें क्या पता है तुम पे गिर गया ये तो नहीं, तुम्हें तो अभी व्हाट्सएप वीडियो चैट में मजा आ रहा है। पकड़ के ले जाएगा यमराज। ध्यान रखना, समय को मत गवाओ मेरे प्यारे दोस्तों, समय को मत गवाओ। परिवार से प्रेम है, निराकार को खोजो अपने भीतर। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।